जी शुक्राना गुरु जी, कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। तो हम कर देंगे हम, अगर आप हमारे न्यू व्यूअर हैं तो अगर हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो मैं आपको पहले बताते हैं, कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट मैं नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ डेटा लेके आता हूँ, डेटा पढ़ता हूँ, ठीक है। डेटा को रीड करने की कोशिश करता हूँ और एज़ पर एज़ आपको जितना हो सके अच्छे से अच्छा डेटा रीड निकालने की कोशिश दे के जाता हूँ। और लेवल्स आपको बेस्ट टू बेस्ट देके जाता हूँ और एक आई लेवल देता हूँ। उसकी वैल्यू अगर आप हैं तो थोड़ा दिन देखिए, तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लोग कहेंगे आइए पहले सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए, ठीक है ना। तो आते हैं पहले डिस्क्लेमर पे। गाइस ये है डिस्क्लेमर। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर एनालिस्ट। जितने वीडियो बनाता हूँ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ। कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। अगर आप हमारे किसी वीडियो पे बाई सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या सेबी रजिस्टर एनालिस्ट से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल है। डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल दे रखी है, आराम से बैठ के पढ़िएगा। अब सीधा सीधा चलते हैं अपने डेटा के ऊपर। गाइस हम हैं प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडर, ठीक है। डेटा के हिसाब से अपना व्यू बनाते हैं, लेवल मार्क करते हैं कि हम इसके ऊपर जाएगा। और मैं आपको जैसे अगर कोई व्यूअर्स होते हैं इनके पास शॉर्ट साइड होती है या लॉन्ग साइड होती है तो उनके लिए भी लेवल बता के जाता हूँ कि कौन कौन से लेवल हैं। और इंट्राडे में जो बिल्कुल फ्रेश पोजीशन वाले होते हैं उनको भी बताता हूँ कि यार इन लेवल्स के ऊपर आप बाई की साइड जा रही है तो मार्केट ट्रेल करते हुए आप जा सकते हैं, क्या क्या आपके टारगेट्स हो सकते हैं। और एक आई लेवल होता है, और आई लेवल की ब्यूटी मैं बार बार नहीं बोलना चाहूँगा कि क्या होती है, ठीक है ना। तो वो हमेशा आपको पता है कि वो क्या जलवा दिखाती है आपको। तो हम यहाँ पे कोई ज़्यादा वो तारीफ़ वारीफ नहीं करनी अपनी, क्योंकि हमारी एक्यूरेसी हम हमेशा क्लेम करते हैं 0%। लोग अपनी एक्यूरेसी कुछ भी क्लेम कर सकते हैं, हमारी एक्यूरेसी 0% क्लेम करते हैं, क्योंकि आई एम ए लर्नर। मैं रोज़ सीखने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे कोई अपनी बढ़ाई करने का कोई सीन ही नहीं है, ठीक है ना। अब हम करते हैं डेटा को रीड। किसका क्या टोटल था, क्या बुलिश गया, क्या बेरिश गया, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं होता। मेरा डेटा छुपा होता है अलग स्टाइल से, ठीक है ना। और मेरा डेटा रीडिंग करने का अलग तरीका है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि भैया कि डेटा में क्या है, क्या हुआ है, पहले उसको देखते हैं। क्लाइंट फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर की बात करते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम देखेंगे कि भैया क्या क्या इन्होंने आज पोजीशन फ्राइडे को ये करके गए हैं। फ्राइडे को उन्होंने पोजीशन करी अपनी लॉन्ग्स ही करे हैं, कुछ लॉन्ग्स बुक किए हैं जो ऊपर इनके फंसे हुए थे। तो वो उन्होंने क्लोज़ करना पसंद किया कि चलो यार जैसे तैसे मार्केट हमारे रेट के आसपास या छोटा मोटा जो भी लॉस है उसको लेके निकलते हैं। जो फ्रेश पोजीशन में अगर किसी ने नीचे बनाई थी तो प्रॉफिट बुक करना पसंद करा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लॉन्ग वीकेंड पे क्या कोई न्यूज़ आ जाए। तो यानी कि इन्होंने लॉन्ग क्लोज़ की। शॉर्ट्स भी क्लोज हुए हैं जिन्होंने नीचे शॉर्ट्स बनाए थे जिनको लगता था तबाही के बादल आएंगे, तो उन्होंने कहा भैया निकलने में भलाई है, कहीं मार्केट ब्रेकआउट ना करते। तो यानी कि कुछ शॉर्ट्स भी क्लोज हुए हैं। तो डीआई के लिए कोई खास डेटा होता नहीं, और ये डेटा जो होता है मोस्टली हैजिंग के लिए जाता है, तो इसको भी हम दरकिनार कर देते हैं। एफआई के डेटा के ऊपर आते हैं जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इन्होंने क्या किया वो देख लेते हैं। इन्होंने कुछ लॉन्ग्स बनाए हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम कुछ ज़्यादा नहीं है जो मैं यहाँ बोलूँ कि भाई बहुत अच्छा वॉल्यूम है, ठीक ठाक है, ठीक है ना। इंट्राडे के हिसाब से या इस एक्सपायरी के हिसाब से देखा जाए तो हाँ ठीक ठाक है। मंडे के लिए बहुत अच्छा है। इनको लगता है कि भैया मार्केट ऊपर का लेग भी दिखा सकती है। इन्होंने कुछ शॉर्ट्स क्लोज किए हैं अपनी, ठीक है ना। तो यानी कि ये भी डेटा अगर देखा जाए लॉन्ग बढ़ाए हैं और शॉर्ट क्लोज किए हैं, तो इसका मतलब यानी कि इंडेक्स फ्यूचर में इनको लगता है कि मार्केट एक बार को ऊपर जाना चाहिए, ठीक है ना। और ओवरऑल अभी भी बेरिश हैं, तो यानी कि ऊपर के शॉर्ट्स अभी होल्ड कर रहे हैं। तो यानी कि शॉर्ट्स में इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी है। तो और प्रॉफिट बुकिंग कोई छोटी नहीं करी, अच्छी अच्छी खासी करी है। तो ये मैटर करता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी हुई है। तो यानी क्या बातें हैं प्रोज के ऊपर। प्रोज इंडेक्स फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, इन्होंने अपनी लेग काटी है, ठीक है ना। लेग काटे का मतलब ये मत सोचने कि अपनी टांग काट ली है। लेग काटी है जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ये 300 पॉइंट के लिए खेल रहे हैं, जो बफर बना के चल रहे हैं शॉर्ट्स और लॉन्ग का। तो उस लेग को उन्होंने क्लोज़ किया है। और ओवरऑल सिनेरियो में देखा जाए तो ओवरऑल डेटा में इनके पास कोई ज़्यादा खास फ़र्क आया नहीं है। तो यानी कि ये एज इट इज़ ही गए, छोटा मोटा इनका उल्टा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ही ध्यान रहा है। तो अच्छी बात है प्रॉफिट बुकिंग करिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हैज बना के चल रहे हैं कि किसी भी साइड एक 300 पॉइंट का मूव आएगा, उस साइड को लेग को राइड करके दूसरी साइड को काट देंगे, ठीक है ना। यानी कि ओवरऑल अगर 300 पॉइंट खाएँ तो उसमें से इनको 150 पॉइंट मिलेंगे। 300 पॉइंट किसी एक लेग साइड का होता है। अगर मार्केट 300 पॉइंट उनके हेजिंग पोजीशन से 300 पॉइंट डाउन जाएगा तो एक में 150 पॉइंट का लॉस आएगा। एक एवरेज रेट निकाला जाता है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि डॉट डॉट 150 होगा, डॉट डॉट 300 होगा वो। तो एक एवरेज रेट निकाल के बता रहा हूँ मैं आपको कितनी, मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो अगर एक लॉन्ग है एक शॉर्ट है और उसकी एवरेज ये है कि भैया एक साइड 300 का प्रॉफिट खाएंगे और एक साइड का 150 का हम लॉस बुक करेंगे। ओवरऑल 150 पॉइंट हम कवर लेके जाएंगे। तो ये हैजिंग के लेग काटी गई है, तो इसलिए हम इसको भी
एज अ न्यूट्रल ही डेटा करेंगे कि इंडेक्स फ्यूचर में इनकी कोई एक्टिविटी नहीं है, इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दिया। अब आते हैं कॉल साइड के, जो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या हुआ है। तो भैया ऑप्शन सेलिंग में क्या हुआ, रिटेलर ने क्या किया है, पहले तो देखते हैं लॉन्ग्स भी बनाए हैं और शॉर्ट भी बनाए हैं, पर एन ऑन एवरेज शॉर्ट्स ज़्यादा हैं लॉन्ग्स के मुकाबले। तो यानी कि डेटा जो है स्लाइटली बेरिश कह सकते हैं आप क्लाइंट साइड के लिए ऑप्शंस के अंदर। ऑप्शंस के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि क्लाइंट थोड़ा सा बेरिश किया एज़ पर बुलिश कंडीशन के साथ। DIs की कोई वैल्यू नहीं है, उन्होंने वैसे भी कुछ किया ही नहीं है, 0-0 का खाता है, तो यानी कि वो पहली ही गेंद पे टक टक होके गए हैं। तो और आते हैं और ऑप्शंस में ये करते भी नहीं है। तो हम आते हैं FIs के डेटा के ऊपर। इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने यहाँ लॉन्ग्स बनाए हैं और शॉर्ट्स भी बनाए हैं। यानी कि ओवरऑल देखेंगे तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने शॉर्ट्स और लॉन्ग के अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये भी अगर ऑप्शंस के अंदर देखेंगे तो बेरिश ही दिख रहे हैं। लेकिन अब हम इसको डिकोड करेंगे ऑप्शन के उनके ऊपर कि क्या क्या किया गया है, तो उसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है ना। पर हमने अब यहाँ पे डेटा पढ़ना है कि डेटा क्या हो रहा है। अब आते हैं प्रोज के ऊपर। प्रोज ने क्या किया, एडिड लॉन्ग्स एडिड शॉर्ट एज़ पर, अगर ऑप्शन चेन के अंदर बाइंग के हिसाब से, अगर शॉर्ट किंग के हिसाब से देखें तो ये लोग बुलिश के हैं। ओवरऑल डेटा में आते हैं तो ओवरऑल डेटा में इनका क्या सीनैरियो है। तो ओवरऑल डेटा में क्लाइंट बेरिश, FI लिटिल बिट बुलिश, पुरानी पोजीशन को अगर काटा गया तो, लेकिन ओवरऑल बुलिश ही है। लेकिन अगर कॉल की साइड का पोजीशन अगर ओवरऑल देखें, लेकिन अगर हम डेटा को देख रहे हैं जो फ्रेश एडिशन और शॉर्ट हुए हैं या बुकिंग हुई है, लॉन्ग शॉर्ट जो भी हुए हैं, उसके हिसाब से ये थोड़ा सा बेरिश ही माना जाएगा। तो अब आते हैं प्रोज के शॉर्ट्स थे, वो शॉर्ट्स क्लोज हुए हैं, जो मार्केट को रेंज में रख के टिप लगाए गए। तो और उस टिप में मतलब कि कहने का मतलब यह है कि इन्होंने अपनी जो पोजीशंस थी, फंसी हुई पोजीशन, उनको निकाला है, लेकिन ओवरऑल अभी भी ऊपर की राइटिंग होल्ड की जा रही है। तो यानी कि अभी भी कॉल राइटिंग होल्ड है। अब आते हैं इंडेक्स पुट के ऊपर। इंडेक्स पुट में क्या क्या हुआ है, क्लाइंट ने किया है लॉन्ग और किया है शॉर्ट। तो ओवरऑल कंडीशन में देखें तो क्लाइंट यहाँ पे भी बियरिश किया है, उसके ओवरऑल कंडीशंस में पुट ज़्यादा बाई हुए हैं एज़ पर शॉर्ट, मतलब कि पुट शॉर्ट करने के एवरेज। तो DI ने यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्रिएट किए हैं, पर ये मंथली में होते हैं, इसको अभी हम साइड बेस कर देंगे, तो इसको अब हम नहीं देखेंगे, वो लिए वीकली में कुछ नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो अब आते हैं FI के अगेंस्ट। FI ने क्या किया, FI ने लॉन्ग्स भी बनाए हैं और शॉर्ट्स भी बनाए हैं। तो लेकिन शॉर्ट्स एज़ कम्पेयर लॉन्ग ज़्यादा हैं, यानी कि कुछ हैजिंग होंगी और कुछ मंथली में इंडेक्स को हैज किया गया होगा, ठीक है ना। तो यानी कि वीकली में वो शॉर्ट लॉन्ग, मतलब कि जो लॉन्ग्स हैं उस लॉन्ग्स के अंदर वो क्या कर रहे हैं, उस लॉन्ग्स के अंदर वो जो ये शॉर्ट बनाए हैं उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट में हेजिंग है, और कुछ मंथलीज में लॉन्ग बनाए गए। अब आते हैं प्रोज के साथ। प्रोज भाई साहब क्या कर रहे हैं, प्रोज करते हैं जी, बोलते हैं हम लॉन्ग भी लेके गए हैं, शॉर्ट भी लेके गए हैं, पर ओवरऑल शॉर्ट ज़्यादा लेके गए, ठीक है ना। तो और यहाँ पे अब आते हैं टोटल डेटा के ऊपर। टोटल डेटा के ऊपर देखे जाएँ तो टोटल डेटा अभी भी कहता है कि भैया क्लाइंट बुलिश है, शॉर्ट्स होल्ड हैं ज़्यादा एज़ पर कंपेयर, लेकिन ओवरऑल में, लेकिन जो फ्रेश डेटा है जो हमें मंडे के लिए इंडिकेट करता है उसमें ये बेरिश है। और अब आते हैं FI के लिए। FI के लिए फ्रेश डेटा के अंदर बुलिश और ओवरऑल डेटा के अंदर बेरिश, ठीक है ना। और प्रोज के लिए आते हैं, फ्रेश डेटा के अंदर भी बुलिश और फ्रेश डेटा के अंदर भी बुलिश, ठीक है ना। तो ये हो गया कॉल पुट और इंडेक्स फ्यूचर। अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर के ऊपर। स्टॉक फ्यूचर में कुछ खास है नहीं, लॉन्ग क्लोज किए गए हैं, शॉर्ट्स थोड़े बनाए गए हैं। तो ओवरऑल डेटा देखें तो नेगेटिव, ठीक है ना। और DIs तो हेजिंग के लिए करते हैं, इसलिए अपनी इक्विटी के, इसलिए इसको हम वैल्यू नहीं देते। ये तो सदाबहार इतने खड़े ही रहते हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो कोई सारा ये जितना भी स्टॉक फ्यूचर होता है ये सब अपनी इक्विटी के अगेंस्ट होता है, तो इसके लिए हमारे लिए कोई, इस डेटा की हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। FIs के ऊपर आते हैं, लॉन्ग्स बनाए हैं, शॉर्ट्स क्लोज किए हैं, ओवरऑल डेटा बुलिश, ठीक है ना। और प्रोज ने लॉन्ग काटे हैं और कुछ शॉर्ट बनाए हैं, यानी कि ओवरऑल डेटे में ये स्टॉक फ्यूचर के अंदर बेरिश है, किसी सेगमेंट को लेके या किसी स्टॉक वगैरह को लेके थोड़ा सा बेरिश है। अब आते हैं ओवरऑल डेटा में। ओवरऑल डेटा में क्लाइंट बुलिश, DI हेजिंग है इसलिए कोई वैल्यू नहीं। और ओवरऑल डेटा में अगर देखेंगे तो FI बेरिश, ओवरऑल डेटा में प्रोज बुलिश, ठीक है। लेकिन अब हम इसका सिनेरियो देखते हैं कि भैया फ्रेश में क्या हुआ। फ्रेश में रिटेलर बेरिश और FI बुलिश, प्रोज भी बेरिश, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को लेके या किसी स्टॉक
स्पेसिफिक के ऊपर लेके काम कर रहे हैं। तो यानी कि इसको हम प्रोस को यहाँ छोड़ देते हैं। अब आते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। हमने डेटा पढ़ लिया, डेटा में हमारे पास कंक्लूजन निकल के आ गया। ओवरऑल डेटा मंडे के लिए क्लाइंट गया है बेरिश, बड़े प्लेयर गए हैं बुलिश, ठीक है ना। तो ये मंडे के लिए हो गया। ओवरऑल डेटा में अगर देखेंगे तो उल्टा चल रहा है भैया, क्लाइंट बुलिश है और रिटेलर बड़े प्लेयर बेरिश है। तो वहाँ पे देखने का नज़रिया अलग है, पढ़ने का नज़रिया अलग है, बस इतना फ़र्क है, ठीक है ना। अब हम आते हैं ऑप्शन चेन पे क्या फ्रेश पोजीशंस बनी हैं। और नीचे के कॉल राइटर आप देख रहे हैं कि भैया तोता उड़ मैना उड़, फ्रेश पोजीशन सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट जो बनी हैं 43,300 ओवरऑल भी हैं, और 500 तो है ही है। यहाँ पे कॉल राइटिंग होल्ड हो रही है, और ये कौन कर रहा है, समझदार को इशारा काफ़ी। ऊपर भी पोजीशन 44,000 पे बनी है। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी को अगर वैल्यू दूँ तो 44,000 पे वॉल्यूम नहीं है किसी के अंदर, सिर्फ एक जगह यहाँ थोड़ा वॉल्यूम है 43,700 पे। अगर मैं वॉल्यूम के हिसाब से देखूँ और 300 पे तो है ही है, लेकिन अगर अब टोटल ओवरऑल सिनेरियो में देखूँगा तो यानी कि 43,700 पे राइटर को लगता है कि यार ऊपर नीचे करके यहाँ पे मार्केट को इसके आसपास क्लोज करवाना चाहिए। अगर ये राइटर की पोजीशन बड़े प्लेयर की हो और छोटे प्लेयर की हो तो फिर तो हम इसको इग्नोरेबल करते थे, वो भी हम बाद में देखते हैं, अभी डिस्कस करते हैं। पर जो ऑप्शन चेन में दिख रहा है पहले उसके बारे में बात करेंगे। 40 अब इधर आते हैं, इधर क्या हो रहा है 43,000 और 2,000 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है। और उसके अलावा मेरे को जो नज़र में आया ऑन एवग्रेड देखेंगे, एग्रेड 43,600 पे, मतलब कि जो वॉल्यूम ऐड होता है और जो फ्रेश ऐड होता है वो 43,600 पे ऐड हुआ है, ठीक है ना। तो यानी कि 40 मार्केट एक बार को कहता है कि भैया मैं 43,600 के आसपास या इसके ऊपर ज़रूर आऊँगा, ठीक है ना। ये मार्केट का ऑप्शन चेन जो अभी बता रही है 300 और 200 एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करना चाहिए। रेजिस्टेंस हमने देखा 700 से ऊपर है, 700 और 44,000, लेकिन वॉल्यूम नहीं है, पुरानी ही पोजीशंस हैं, उनको अभी होल्ड किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ लिया ऑप्शन चेन। अब आते हैं भैया, बात करते हैं कि क्या हमारे लेवल्स होने चाहिए, क्या हमारा गेम प्लान होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम पहले तो बात करेंगे कि मार्केट खुलेगा फ्लैट, हमारे लिए क्या खुलेगा मार्केट फ्लैट। अब गैप अप गैप डाउन के सिनेरियो में हम नहीं बात करेंगे, वो गेम प्लान दूसरा डिस्कस करेंगे। मार्केट अगर फ्लैट खोलता है तो कौन सा ऐसा लेवल है जिसके ऊपर सस्टेन करे तो हमें बाय करना चाहिए, और हमारा क्या आई लेवल भी होना चाहिए। लेवल नोट कीजिए, हर्डर वाले लेवल रहेंगे तो इसमें थोड़ा कंजेशन तो रहेगा ही, लेकिन फिर भी नोट कीजिए 43,365 इसके ऊपर सस्टेन करेगा, 395, 415 एंड 440, 43 लगा लीजिएगा, यही रहेगा आपका आई लेवल 43,440। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा, गोल्डन रूल 70, 100, 150। अब इसके बीच के हम जो लेवल लेंगे वो नोट कीजिएगा, 43,440 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो 43,515, 43,585 टू 90, 5 पॉइंट का बफर है, तो दोनों लेवल को कंसीडर कीजिए। इसके ऊपर सस्टेन करता है 43,635 टू 40, ठीक है ना। तो इसके ऊपर भी अगर मार्केट सस्टेन करता है तो 43,705 टू 10, 5 पॉइंट के क्लस्टर आ रहे हैं वो बताता चल रहा हूँ। इसके ऊपर भी अगर मार्केट सस्टेन करता है तो 43,830, ठीक है ना। फिलहाल मेरे पास ये लेवल निकल के आ रहे हैं। फर्दर अगर मार्केट में और डेटा बुलिश होता है, सब कुछ होता है, तो मैं आपको लेवल भी प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्लियर कट बता देता हूँ, अगर आप वहाँ पे आकर ये सोचेंगे मैं आपको बोलूँगा फ़लानी कॉल ले ले, ढिमका कॉल पुट ले ले, कोई भी ऐसा वहाँ पे नहीं मैं वहाँ पे प्रोवाइड करवाता हूँ। उसके लिए आपके पास दुनिया जान के टेलीग्राम ओपन पड़े हैं, वो आपको बता सकते हैं। लाइव मार्केट में डेटा चेंज होता है, लेवल चेंज होते हैं तो ही मेरा वहाँ अपडेट आता, नहीं तो अदरवाइज़ मेरे अपडेट नहीं आते। जो भी गेम प्लान और जो भी लेवल डिस्कस करने होता है मैं यहीं करके जाता हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही अपना एक व्यू बना के आता हूँ, ठीक है ना। अब करते हैं सर, आप तो बुलिश हो। बुलिश नहीं सर, मैंने अपने ऊपर के साइड के लेवल बताया और डेटा के हिसाब से लेवल बताए आपको। अब आते हैं मार्केट गैप डाउन की तरफ खुलती है या गैप अप की, नहीं, मार्केट खुलती है फ्लैट और नीचे की तरफ चलती है। तो कौन से ऐसे लेवल हैं जिनके ऊपर अगर नीचे मार्केट सस्टेन करती है तो हम शॉर्ट साइड के लिए जा सकते हैं। लेवल नोट कीजिए 43,270, इसके नीचे सस्टेन 240, 220, 195 टू 90,
यही रहेगा आपका आई लेवल। इसके नीचे मार्केट सस्टेन 120 टू 130, इसके नीचे मार्केट सस्टेन 43,050 टू 45, इसके नीचे मार्केट सस्टेन वही पुराना लेवल 43,500 का, इसके नीचे मार्केट सस्टेन तो 42,930, इसके नीचे मार्केट सस्टेन 840 टू 805। ये नीचे तक के लेवल हो गए, यानी कि हमारे पास 1000 पॉइंट की रेंज हो गई, 500-700 पॉइंट की रेंज इधर, 500 पॉइंट की इधर, मोटा मोटा 500 का मार्केट 43,300 समथिंग पे बंद हुई है। ठीक है, तो 500 पॉइंट की रेंज है मार्केट के पास। तो मार्केट को डिसाइड करना है कि किस तरफ जाना है। हमने ऑप्शन चेन पढ़ी जो हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है 200 से 300 के बीच में, और आई लेवल भी हमारा कहाँ निकल के आ रहा है 190। हमें जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो दिख रहा है सबसे ज़्यादा राउंड फिगर्स में तो रहेंगे 43,500 एंड 44,000। उनको छोड़ के अगर हम रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करें तो हमें सबसे अच्छा रेजिस्टेंस 600 और 700 पे दिख रहा है। इसके ऊपर तभी वो लेवल भी मेरे 800 तक ही निकल के आ रहे हैं। ठीक है ना, तो वो ऑप्शन चेन को भी हमने कन्वर्ज किया, देखा, लेवल को भी देखा, तो यानी कि हमारे पास एक रेंज मोटी मोटी निकल के आ गई। अगर हम डाउन साइड के लिए भी जाते हैं तो हम 800 तक के लिए देख सकते हैं, और अगर हम अप साइड के लिए भी जाते हैं तो 800 के लिए भी देख सकते हैं। इसके ऊपर ज़्यादा मार्केट या नीचे जाना यानी कि शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर करवाएगा। ये हो गया हमारा ऑप्शन चेन को पढ़ने का तरीका, और लेवल को यहाँ पे, और जो हमारे पास डेटा निकल के आया और हमारे लेवल्स के। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा अपना गेम प्लान, कि मेरा गेम प्लान क्या रहेगा। सर मेरा गेम प्लान ये रहेगा थोड़ा सा स्लाइटली बुलिश, क्योंकि ओवरऑल डेटा जो मैं देख रहा हूँ उसमें स्लाइटली बुलिशनेस है, तो मैं इससे स्लाइटली बुलिशनेस की तरफ जाऊँगा। कौन से लेवल के ऊपर है जिसके ऊपर मैं आराम से बाई करने के लिए सोचूंगा, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के 43,440 आई लेवल के ऊपर ही। और क्या टारगेट लेना पसंद करूंगा, सर मैं टारगेट लेना पसंद करूंगा राउंड फिगर के आसपास। मार्केट एक बार ज़रूर थोड़ा सा जर्क भी मारती है, तो थोड़ा सा टाइम पास करती है, कई बार एक बार निकाल भी देती है, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकती। तो लेकिन मैं फिर भी मिनिमम टारगेट लेना पसंद करूँगा 585 टू लेके 635, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे, यानी कि इन लेवल्स में मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करता चलूँगा। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो मैं ट्रेल करना पसंद करूँगा, ऐड ऑन नहीं करूँगा। ये मेरा अपना व्यू है। जैसे मैं बताता हूँ कि मैं यहाँ ऐड ऑन करना भी पसंद करूँगा, मैं ऐड ऑन करना पसंद नहीं करता हूँ, सिर्फ ट्रेल करना पसंद करूँगा। हाँ, जब तक डेटा बुलिश रहेगा तो डिप्स में, जैसे मैं डिप ऐड ऑन कब कर सकता हूँ, जब मुझे डिप्स मिले और वहाँ से प्राइस एक्शन बुलिश करके दिखाए मुझे सब, मतलब कि मुझे अच्छा सपोर्ट रहे और आप ऑप्शन चेंज में मतलब कि डेटा में कोई भी चेंजेस ना आए, तब तक मैं बुलिश हूँ। यानी कि फर्स्ट हाफ तक मैं बुलिश ही रहना पसंद करूँगा। अगर ऑप्शन चेंज डेटा पे कोई चेंज नहीं है तो डेटा पे चेंज आएगा, आपको हमेशा वहाँ पे बकायदा टेलीग्राम पे मैं हमेशा अपडेट देता हूँ। ठीक है ना, तो ये हमारा, ये मेरा व्यू है। आपको मेरे व्यू से काम नहीं करना। मैंने आपको लेवल दोनों साइड के दिए हैं, डाउन साइड के भी दिए हैं, अप साइड के लिए दिए हैं। अपना व्यू भी रखा है कि भैया ऐसा नहीं कि अपना व्यू नहीं रख रहा हूँ, अपना व्यू भी रख के जा रहा हूँ। ठीक है ना, और मैं अपने टारगेट भी अपने लिए सेट कर रहा हूँ कि मैं मिनिमम टारगेट इसके बाद ट्रेल पे जाना पसंद करूँगा। ठीक है ना, कुछ क्वांटिटी बुक करने के बाद ट्रेल पे जाना पसंद करूँगा। शॉर्ट साइड के लिए मैं कहाँ पे कौन से ऐसे लेवल हैं जिनके नीचे अगर मैं भी शॉर्ट साइड के लिए इंटरेस्टेड हो जाऊँगा, सर 190 के नीचे प्रॉपर सस्टेन और प्राइस एक्शन बना के, तो मैं क्या टारगेट लेना पसंद करूँगा। तब मैं यहाँ से 70, 100, 150 का तो हमारा कॉन्सेप्ट होता ही होता है। लेकिन अगर डेटा बेरिश नहीं होता तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थोड़ी क्वांटिटी लाइट रखूँगा। अगर मैं वहाँ पे 10 लॉट से काम कर रहा हूँ तो यहाँ शायद मैं 3 या 4 लॉट से काम करना पसंद करूँगा। सिर्फ डेटा कन्फर्मेशन पे अगर मुझे लगेगा कि हाँ भाई डेटा में चेंजेस आ रहे हैं तो ही मैं अपनी पोजीशन को बनाऊँगा, बढ़ाऊँगा। और डेटा में चेंज आएगा तो मैं हमेशा आपको एडवांस में वहाँ पे बताता हूँ। ठीक है ना, तो ये तो हो गया मेरा व्यू। लेकिन मेरा व्यू पे आपको कोई बायस नहीं होना। मैंने अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे यार आप तुम तो बायस इसलिए हो रहे हो कि गिफ्ट निफ्टी गैप अप है। सर मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप गैप अप खोलो, गैप डाउन खोलो। अब बात कर लेते हैं, बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, मेरे लिए मार्केट अवॉइडेबल हो जाएगी। तो मैं फिर कोशिश करूँगा कि भैया रेजिस्टेंस कहाँ स्ट्रांग मिल रहा है, वहाँ मार्केट मिले तो मैं स्कैल्पिंग करना पसंद करूँगा कि वहाँ से शॉर्ट मारूँ, और मुझे कौन सा एक अच्छा सपोर्ट है जहाँ से मैं बाई भी ले जाऊँ। फिर मुझे स्कैल्पिंग मोड पे उतरना पड़ेगा, और मुझे या फिर राइटिंग करनी पड़ेगी, मुझे भी ऊपर की कॉल राइटिंग करनी पड़ेगी प्रीमियम डीके के लिए, और नीचे जहाँ पे बहुत अच्छी पुट राइटर की सपोर्ट होगी तो फिर मुझे वहाँ पुट राइटिंग करने की उस रेंज में अगर मार्केट रहता है तो फिर मैं दोनों तरफ का प्रीमियम 10% जो भी मुझे मिलता है इंट्राडे के अंदर वो मुझे खाना पड़ेगा। राइटिंग के अंदर मुझे ये करना पड़ेगा, और अदर ऑप्शन बाइंग के अंदर मुझे स्कैल्पिंग मोड पे ही उतरना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन मेरे पास बचेगा नहीं। जैसे फ्राइडे को भी यही हुआ, मार्केट गैप अप हुआ, एक रेंज में बंद गया, ऊपर मोटा मोटा 400, नीचे मोटा मोटा 280 के आसपास से सपोर्ट लेता। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दोनों में हो सकता है कि 5-10-20 पॉइंट 1 मिनट के लिए चला जाए, लेकिन अदरवाइज मोटा मोटा रेंज लगाएं तो मार्केट 300 से लेके 390 के बीच में ज़्यादा घूमा, यानी कि 90 पॉइंट के अंदर पूरा दिन उसने मार्केट ने टाइम पास करके निकाल दिया। तो यानी कि हमारे पास उसमें भी यही हो सकता था कि भैया नीचे की पुट राइट कर दो और ऊपर की कॉल राइट कर दो, जब तक इस रेंज के अंदर है। एक रेंज के अंदर से बाहर निकलेगा तो उस लेग को कर दो, दूसरी लेग को कर दो आउट, और एक उस लेग को करो राउट, जिस साइड के अगेंस्ट जा रही है आपके।
सिंपल सा लॉजिक ये होता है राइटर के पास, अगर वो दोनों साइड की पोजीशन बना के बैठता है, जब तक उसके अंदर है तो खाते रहो ये अपना 10% डे के, जो आपको मिल जाएगा दोनों साइड से। तो ये राइटर के लिए भी और स्कैल्पर के लिए भी यही था, ऊपर सेल करता नीचे बाई करता। ये एक साइड का व्यू अगर बुलिश व्यू है तो भैया सपोर्ट पे बाई करके रेजिस्टेंस पे अपनी कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना पसंद करते। तो यही था स्कैल्पर के लिए, और कुछ पूरा दिन उस दिन हुआ ही नहीं, गैप अप के बाद 1 मिनट रेंज में फंस गया। और यही मुझे लगता है कि अगर बहुत बड़ा गैप अप हो गया, फर्दर अगर कोई शॉर्ट कवरिंग ना आए, लेवल्स के ऊपर सस्टेन ना हो तब तक, और डेटा में चेंजेस ना आए तब तक, तो नहीं लगता कि मुझे भी ये मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा अपना व्यू और डेटा अभी तक का। चेंज आएगा देखेंगे। अब आते हैं निफ्टी के ऊपर। ऑप्शन चेन में देखना पसंद करते हैं भैया क्या हुआ है, पहले कॉल राइटर को देखते हैं। तो भैया 200 के नीचे के कॉल राइटर की तो छुट्टी हो चुकी है, भाग चुके हैं अपनी लंगोटी वंगोटी सब बाहर उतार के। ठीक है ना, तो अब आते हैं कि भैया क्या क्या कॉल राइटर कहाँ कहाँ क्या क्या पोजीशन बना के गया है। 250 पे एडिशन करके गया रिटेलर है, 300 पे भी रिटेलर है, 400 और 500। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ी सी अभी भी डटे हुए हैं, लेकिन वॉल्यूम अगर देखें तो ज़्यादा एडिशन नहीं है, यानी कि ऊपर की साइड में ज़्यादा एडिशन नहीं है, और उसके ज़्यादा ऊपर की साइड में तो प्रीमियम ही नहीं है, तो इसलिए उसको देखना भी कोई अभी वैल्यूएबल नहीं है। अब हम करते हैं बात कि भैया सपोर्ट क्या है। 200 पे बहुत हैवी पुट राइटिंग होके गई है, नीचे के जो पुट राइटर थे जो आपको दिख रहा है लॉस है, नहीं लॉस नहीं, वो शिफ्ट होकर ऊपर आए हैं कि भैया नीचे के प्रीमियम खा लिए गए, अब ऊपर के खाने चलते हैं। और 300 पे भी अच्छा खासा पुट राइट होके गया है, और 400 और 500 जो पुट राइटर हैं ये सिर्फ डीके के लिए आए हैं। ठीक है ना, तो पर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा 400 पे ही पुट राइटिंग है, मतलब कि 50% पुट राइटिंग होके गई है वहाँ पे। और 300 पे सबसे ज़्यादा, 300 पे अगर आप परसेंटेज वाइज पूछेंगे तो सबसे ज़्यादा 300 पे हो गई है पुट राइटिंग, यानी कि 300 एक सपोर्ट का काम करना चाहिए मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है। फिलहाल तो 200 ही सबसे सॉलिड सपोर्ट है मंडे के लिए, एज़ पर अभी के डेटा के हिसाब से, ऑप्शन जिन के हिसाब से। और रजिस्टेंस 300 400 500 पे तो है ही है, पर अगर मैं वॉल्यूम वाइज देखूं तो मुझे वॉल्यूम 300 पे ही थोड़ा दिख रहा है जो फ्रेश में आया है। अदरवाइज जो ऊपर के वॉल्यूम हैं उन पे उनका कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है ना, तो इसको हम कर देते हैं अभी राइट, मतलब कि कॉल राइटर जो है वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंट है पुट राइटर जो अग्रेसिव होके गया है। ठीक है ना, तो यानी कि एग्रेसिव पुट राइटिंग हुई है ऑप्शन चेन के अंदर निफ्टी के अंदर, एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी में पुट राइटिंग एग्रेसिव हुई है, यानी कि निफ्टी जो हमें लगता है कि वो क्या लगता है उसको छोड़ देते हैं, हम करते हैं अब लेवल के ऊपर डिस्कस। ऑप्शन चेन मैंने देख लिया, डेटा हमने पढ़ लिया, अब आते हैं लेवल, कौन से ऐसे लेवल है जिनके ऊपर सस्टेन करें तो हम बाई साइड के लिए। सर आप मेरे से अगर आप पूछेंगे ना तो बाई तो वैसे 245 के ऊपर ही बन जाएगा, लेकिन वो 5-10 पॉइंट के क्लस्टर हैं, तो मैं अगर बिल्कुल फ्री माइंड से अगर बाई करना चाहूँगा तो मैं अपने आई लेवल के ऊपर ही बाई करना चाहूँगा, जो है 19,270। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो मैं टारगेट क्या लूँगा, गोल्डन रूल 30 50 70 100, उसको छोड़ के बीच के अब लेवल पे आते हैं। 295 320 340 360 to 65 एंड 395 to 405। ठीक है ना, ये मुझे जो रेंज दिख रही है अभी तक के लिए, और इसलिए मैं और थोड़ा ये होगा फ्लैट खुलने पे तो मैं बाई के लिए अच्छा से जा सकता हूँ, लेकिन अगर बड़ा गैप अप हो जाएगा, मैं आपको अभी बता देता हूँ, मेरे लिए गेम ख़त्म हो जाएगा निफ्टी के अंदर बड़े गैप अप के अंदर। क्लियर कट अपना व्यू रख देता हूँ, उसके बाद चाहे 500 भी चला जाए मार्केट, उससे मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं अपने सेटअप और अपने रूल के हिसाब से ट्रेड करता हूँ। अब इतना बड़ा गैप अप हो जाएगा, वो साइडवेज होगा, थोड़ा प्रीमियम खाएगा, 10 पॉइंट देगा, 5 खाएगा, तो वो पूरा दिन मैं झक नहीं मार सकता, स्कैल्पिंग नहीं कर सकता उस चीज़ के अंदर, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक रेंज होती है, ये इस उसके लिमिटेड स्टॉक मुझे देखने होते हैं, और इसमें बहुत से स्टॉक देखने पड़ते हैं, तो इसलिए मैं स्टॉक स्पेसिफिक जाना ज़्यादा पसंद करूँगा। जब तक डेटा बुलिश रहेगा तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक देखूंगा कि भैया या ऑप्शन बाई कर लूँ या फ्यूचर बाई कर लूँ, मुझे अपना दिन बनाना है, मुझे अपना झक नहीं मारनी कि मुझे निफ्टी में या बैंक निफ्टी में ही काम करना, तो मैं स्टॉक्स की तरफ स्पेसिफिक ज़्यादा जाना पसंद करूँगा बड़े गैप अप के अंदर। ठीक है ना, तो ये मेरा व्यू रहेगा बड़े गैप अप के अंदर। बड़े गैप डाउन या गैप अप, अब आप बात तो कर लिया यार मैंने ऊपर के लेवल की, अब कौन सा ऐसा लेवल है जिसके नीचे अगर हम जाएँ तो हम शॉर्ट की साइड के। सर शॉर्ट साइड के लिए मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं 200 एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, तो मैं अपने आई लेवल के नीचे ही मार्केट सस्टेन होगा तो उसके नीचे शॉर्ट के लिए सोच सकता हूँ। आई लेवल क्या होगा, 19,190, इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो गोल्डन रूल 30 50 70 100,
लेकिन लेवल नोट कीजिए 165, 140, 120 एंड 19,1052 लेके 19,095, 10 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, इसके नीचे भी अगर मार्केट सस्टेन करती है तो 19,060, यहाँ तक के लिए मैं टारगेट देख रहा हूँ अगर नीचे जाती है ट्रेल करते हुए। अब करता हूँ मैं अपने व्यू के ऊपर ही बात। मैंने अभी व्यू तो रख दिया, लेवल भी रख दिया, डेटा भी पढ़ लिया, मेरा क्या व्यू है। शॉर्ट साइड के लिए सेम कंसिडरेबल रहेगा, शॉर्ट करूँगा 4 लॉट से करूँगा, लॉन्ग करूँगा फ्लैट खुलने के बाद। और ये सिर्फ दोनों फ्लैट के कंसिडर में कर रहा हूँ कि अगर लॉन्ग खुलेगा, लॉन्ग जाना है तो 8 लॉट से जाऊँगा, 10 लॉट से नहीं जाऊँगा, 8 लॉट से जाऊँगा। और शॉर्ट जाऊँगा तो 4 लॉट से जाऊँगा। क्लियर कट आपको भी बता दिया, यानी कि थोड़ा सा स्लाइटली इसमें भी मेरा बुलिश व्यू है। अब मैंने बता दिया आपको भी बड़े गैप अप में मेरे लिए अवॉइडेबल हो जाएगा ट्रेड, तो भैया वो प्रीमियम का चक्कर रहेगा। तो ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, प्रीमियम चाहिए होता है। इसलिए मैं अपना आपको गेम प्लान बताता हूँ कि बड़े गैप अप में आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अवॉइड करना पड़ेगा, स्टॉक स्पेसिफिक जाइए। ठीक है ना, आईटी स्टॉक्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे नेस्डैक उस दिन तेज, अगर उस हिसाब से देखेंगे तो और अच्छे स्टॉक देखिए। उसमें से आप इन्फी को देख सकते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर मुझे अच्छा क्लोज करके गया है। बैंक निफ्टी के अंदर आप एचडीएफसी बैंक देख सकते हैं, आईसीआईसी बैंक देख सकते हैं, अच्छी क्लोजिंग देके जा चुके हैं। रिलायंस अच्छी क्लोजिंग देके जा चुका है, बहुत अच्छे। मैं आपको उसको थोड़े से उसके हर्डल्स बता देता हूँ, जिसके ऊपर अगर सस्टेन करें तो आप बाई साइड के ले सकते हैं। जैसे हमारा आईसीआईसी में देखो, मैं यहाँ पे भी अब डिस्क्लेमर डाल देता हूँ, ये मेरी और मेरे क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है, तो यहाँ पे आपको बाई साइड की कोई सलाह नहीं है इन स्टॉक्स के अंदर। ये सिर्फ इंट्राडे व्यू है, हमारे फ्यूचर्स में पोजीशंस हैं। ठीक है, उनको हम होल्ड कर रहे हैं, ट्रेल कर रहे हैं। और स्पॉट के टारगेट, स्पॉट से हम फ्यूचर को रिलेट करते हैं, फ्यूचर को डायरेक्ट वहाँ से रिलेट नहीं करते। 19,034 के सॉरी 934 के ऊपर अगर आईसीआईसी बैंक सस्टेन करता है तो हम उसको और ट्रेल करेंगे फर्दर 940, 942 एंड देन 945, 46 एंड देन 48 to 52, देन फर्दर ट्रेल। ठीक है ना, यहाँ तक के लिए हमारे टारगेट्स अभी तक हमें लग रहा है। ठीक है, हमारी बाइंग नीचे से है तो इसलिए मैं यहाँ नहीं कहूँगा फ्रेश बाइंग करनी है। तो स्पॉट को अगर 34 के ऊपर सस्टेन करे तो छोटा सा ऐसा लगा के आप इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसको चाहे फ्यूचर में हो, चाहे लॉन्ग में हो, चाहे ऑप्शन में हो, अपने स्किल्स के हिसाब से देखिए। यहाँ को एडवाइजर मैं कभी भी नहीं देता आपको कि आपको करना है, लेकिन मैंने आपको लेवल बता दी। और एचडीएफसी बैंक में अगर आप देखेंगे 92 के ऊपर सस्टेन करता है। ठीक है, तो हम क्या टारगेट ले सकते हैं, 96, 98, 1502 इसके ऊपर एंड सस्टेन करता है तो आई थिंक वो 1508, फिर उसके बाद वही 8 के बाद 12, 18 से 20 का क्लस्टर, देन 28, 32, 40। एच डी एफ सी बैंक थोड़ा सा मूव करेगा तो बैंक निफ्टी को खींचेगा। इन लेवल्स को आप थोड़ा ध्यान देंगे तो बैंक निफ्टी की मोमेंटम पकड़ने में आपको आसानी होगी। ठीक है ना, एस बी आई वो बहुत प्यारे लेवल काम कर रहा है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, वो बहुत प्यारे अपने अपने लेवल्स के हिसाब से कर रहा है। बार बार मुझे अब लेवल डिस्कस करने पड़ते हैं, उस चक्कर में वीडियो बड़े होते हैं, फिर भी नोट कर लीजिए एस बी आई के ऊपर। ठीक है ना, तो 578 के ऊपर सस्टेन करता है तो टारगेट दिखा देगा आपको 83, 87 to 88 एंड 92, देन फर्दर ट्रेल। तो ये हो गए आपके ऊपर सबके टारगेट। ठीक है ना, जब भी मैं बताता हूँ कि ऊपर से नीचे आएगा तो वो भी मैं हमेशा लेवल बताता हूँ कि इस रेंज से ऊपर है तो भैया हमारे लिए बुलिश है, इस रेंज से नीचे वो देखिएगा बहुत ब्यूटीफुली अपनी रेंज को खेल रहा है, यानी कि इसको एक कंसोलिडेशन रेंज कहते हैं। मार्केट डाउन लेग लेता है तो अपने डाउन लेग तक सपोर्ट पे आता है, अप लेग लेता है तो अपने रेजिस्टेंस पे जाकर रुक रहा है। यानी कि ऑप्शन प्लेयर को, एक फ्यूचर प्लेयर को अगर इंडेक्स के अलावा इनमें काम करना हो तो ये स्टॉक्स पकड़े ना। ये बैंक निफ्टी कर रहा है तो मैं कोई ऐसे स्टॉक पकड़ता हूँ जो मेरे इस लेग के नीचे, इस लेवल्स के नीचे सस्टेन है, तो वो इजीली छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इससे ज़्यादा पैसा वो आपको कमा के देंगे। तो बस यही थोड़ा सा चेंज होता है कि दूसरे और हमारे में भाई हम यही सब चीज़ें देख के काम करते हैं। हम यहाँ पे अंधे आके काम नहीं करने लगते, भैया छोड़ दे, फलानी कॉल ले ले, फलानी पुट ले ले, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। इधर अगर आप निफ्टी के साइड में आएंगे तो कुछ अच्छे स्पेसिफिक स्टॉक्स देखिए आईटी के। ठीक है ना, तो लेकिन लॉन्ग टाइम के टर्न से नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ ट्रेडिंग के पर्पज़ से बता रहा हूँ आपको। वो आपको खुद से देखने पड़ेंगे। देखिए कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं जो इंडेक्स को निफ्टी में उसकी मोमेंटम में हेल्प करते हैं। जैसे मैंने आपको एक सजेस्ट बता ही दिया इन्फी। ठीक है ना, अपने कल की क्लोजिंग से अपने हाई से 2 रुपये ऊपर जैसे ही सस्टेन करे आप उसके टारगेट लीजिए, चाहे आप कैश में लीजिए, फ्यूचर में लीजिए, ऑप्शन में लीजिए, वो आपको आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से देखिएगा। नीचे का छोटा सा 1-2% का स्टॉप लॉस लगा के टारगेट लीजिए, 3 से 5-10% जो भी मार्केट दे गैप है, मुझे लगता है वो गैप फिलिंग के आसपास तक मार्केट जाना चाहिए। वो कब तक जाएगा वो मार्केट को डिसाइड करना है। तो हम जब तक मार्केट बुलिश है तो हमें इन्फी को ऐसा मैं इन्फी को भी एक बुलिश काउंटर की तरह देखूंगा, रिलायंस को भी देखूंगा। रिलायंस का लेवल नोट कीजिए
34 के ऊपर, अपने सपोर्ट के ऊपर क्लोज करके गया, बार बार 34 का रेजिस्टेंस ले रहा है। इसको अगर निकाल देता तो ईजीली मेरे को जो लगता है इंट्राडे में तो टारगेट मिलने चाहिए 8 रुपये से लेके 20 रुपये तक। और फ्यूचर के अंदर 8 रुपये से 20 रुपये का अच्छा टारगेट मिल जाता है, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप देख सकते हैं। तो ये हो गया रिलायंस, जैसे मैंने आपको थोड़ा सजेस्ट कर दिया, जहाँ से स्टॉक स्पेसिफिक भी थोड़ा सा बता दिया। जैसे लोग बोलते हैं सर स्टॉक्स भी बता दिया करो, बता देते हैं भैया, बाकी हमारा तो काम बताना है, करना ना करना आपकी वो है। तो हम तो सिर्फ गाइड कर सकते हैं आपको, ठीक है ना। तो यहाँ कोई बाई सेल की वो नहीं है कि भैया करना ही करना है, मेरा व्यू बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। मार्केट अगर बुलिश रहती है तो इन स्टॉक्स पे कंसीडर कर सकते हैं बड़े गैप अप के अंदर। अगर ये मार्केट नॉर्मल खुलते, ये स्टॉक इतने ज़्यादा नहीं खुलते, तो मैं इन स्टॉक्स पर मार्केट साइज वेट रहती है तो यानी कि मार्केट बुलिश ही है, तो उससे बेटर मैं इन स्टॉक्स के ऊपर खेलना पसंद करूँगा। ये रहेगा मेरा स्टॉक स्पेसिफिक हो गया कुछ, ठीक है ना। और रेंज हमने डिसाइड कर लिया, ऑप्शन चेन हमने पढ़ लिया, व्यू हमने अपना डिसाइड कर लिया, लेवल बाई सेल के दोनों देख लिए हमने, ठीक है ना। और अपना व्यू मैंने आपके सामने रख दिया, पर आपको कोई बायस करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। आपको अपने लेवल्स के हिसाब से जो लेवल जिस साइड के एक्टिवेट हो उस साइड का छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कि इतना स्टॉप लॉस मेरे को फिट बैठता है, और 1:3 का टारगेट हो, 4 का टारगेट हो, 5 का, जो भी आपको ठीक लगता है आप उस हिसाब से या स्कैल्पिंग कर सकते हैं अगर रेंज के अंदर हो। मैंने आपको हर तरह का सिनेरियो समझा के देखते, होप आपको अच्छा लगा हो। वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहता है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ हर डिटेल आपको समझा के जाऊँ। ऐसा ना हो इसके ऊपर बाय 300 पॉइंट का टारगेट, इसके नीचे सेल 400 पॉइंट का टारगेट, ये ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा नहीं भाई। फलानी ट्रेंड लाइन बनाऊँ और जब तक ट्रेंड लाइन आई तो सारा पता चले 70-80 पॉइंट जो मुझे मिलने थे वो वैसे ही निकल गए, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो ट्रेडिंग को सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ, यही सब ध्यान यहाँ इस चक्कर में थोड़ा वीडियो बड़ा होता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। होप आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना। अगर आप न्यू हैं, अगर आपको लगा हो कि हाँ यार इस बंदा ठीक बता रहा है तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो कुछ दिन लेवल देख लीजिए, लेवल चलते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुराना से एक ही रिक्वेस्ट होती है, कमेंट कर दीजिएगा, कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। लाइव मार्केट में मिलते हैं फिर मंडे को, और गुड नाइट।